ठीक है, अब देखिए। ठीक है, नए उत्पादकों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं, जैसे ऊष्मा या अथवा प्रकाश का अवशोषित होना। ठीक है, यदि ध्वनि का उत्पन्न होना, अगर हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं ध्वनि का उत्पन्न भी उसमें हो सकता है। किसी गैस का बनना, रंग या गंध में परिवर्तन, कुछ चलाते हैं तो गैस भी बनती है ना। तो रासायनिक परिवर्तन अगर हो रहा है, कुछ घटनाएं हो रही है, तो उसमें गैस का बनना भी हो सकता है। रंग या गंध में परिवर्तन, उसके कलर या उसकी स्मेल में भी चेंज आ सकता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं। किसी भी पदार्थ का जलना, कोई भी पदार्थ को अगर हम जला रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या बन रहा है, राख बन रही है, लेकिन उस वक्त उसमें और भी कुछ हो रहा है। जैसे कि अगर वो जल रहा है और उसमें स्मेल आ रही है या फिर उसमें गैस भी बन रही है ना। प्लास्टिक का निर्माण, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना मतलब हमारा लोहा है उस पर जंग लग गया, तो जंग भी क्या है, जंग एक दूसरा पदार्थ है ना। तो उसमें क्या हो रहा है, वो जो हमारा लोहा है वो जंग में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो उसमें कुछ नया बन रहा है, तो इन्हीं को हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, मान लो यहाँ पे कुछ हम जला रहे हैं, कुछ कील है मान लो, तो क्या होगा, अपने रंग में परिवर्तन उसके आ जाएगा। और उसमें ऊष्मा भी निकलेगी और उसमें लाइट भी निकल रही है। जो कुछ जल रहा है तो उसमें लाइट भी निकल रही है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कोयले को जलना, कोयला अगर जलता है तो क्या होगा, ये रासायनिक परिवर्तन होगा या भौतिक? रासायनिक होगा, क्योंकि कोयला जलता है तो वो राख बन जाता है। ठीक है, कुछ नया पदार्थ उत्पन्न हो रहा है ना इसमें। ठीक है, भोजन का बासी खराब होना, भोजन का खराब होना, भोजन का खराब होना भी हमारा रासायनिक परिवर्तन ही है, क्योंकि जो भोजन होता है उसमें क्या फूई लग जाती है ना। तो नया कुछ पदार्थ बन रहा है ना, खराब होने का मतलब है फूई लग जाना है, फिर कुछ नया उसके अंदर और भी चीज़ों का उत्पन्न होना। तो ये क्या, रासायनिक। लकड़ी का काटना, लकड़ी को हम काटेंगे तो क्या होगा, भौतिक परिवर्तन इसमें होगा, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, उसमें कुछ नया पदार्थ नहीं बन रहा है, बस लकड़ी के टुकड़े ही हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। गुब्बारे का फूलना, ये भी क्या है, ये भी हमारा भौतिक परिवर्तन, क्योंकि गुब्बारा हमारा छोटा है, उसको हम फुला रहे हैं तो उसके आकार में परिवर्तन आ रहा है और कुछ नया नहीं बन रहा है उसमें। ठीक है, तो आकार में परिवर्तन आ रहा है, मतलब कि क्या है, भौतिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बीच दो अंतर बताइए, ये आप खुद मुझे बताएंगे। ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है हमारे इसमें, डेफिनेशन लिखेंगे और इसके दो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, तो आपके ये अंतर हो गया। मोमबत्ती के जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है? मोमबत्ती के जलने के दौरान क्या होता है, जो मोम होता है हमारा पिघल जाता है। ठीक है, तो वो तो भौतिक परिवर्तन होता है। लेकिन जब मोमबत्ती जलती है, ठीक है, उसमें से क्या निकलती है, प्रकाश निकलता है, गैस निकलती है, तो ये हमारा भौतिक परिवर्तन के साथ साथ रासायनिक परिवर्तन भी होता है। तो मोमबत्ती के जलने का एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल होता है, इसमें दोनों हम लिखते हैं कि इसमें भौतिक परिवर्तन भी हो रहा है और उसमें रासायनिक परिवर्तन भी हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? अब साथ मुझे करके दिखाएंगे सारे क्वेश्चंस।